पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रमेश ने बारिश की मार और कर्ज के बोझ के बीच मजदूरी का रास्ता अपनाया था। अब उसकी सुबह खेतों में नहीं, बल्कि शहर के एक निर्माण स्थल पर बीतती थी। दिन भर की कठोर मेहनत के बाद वह शाम को थका हुआ लौटता, लेकिन अपने बच्चों की मुस्कान देखकर सारी थकान भूल जाता। एक दिन रमेश काम से लौट रहा था, तभी बस स्टॉप पर एक युवक से उसकी बातचीत हो गई। युवक का नाम अर्जुन था, जो पास के कॉलेज में पढ़ाई करता था और खाली समय में यूट्यूब पर खेती से जुड़े वीडियो बनाता था। उसने रमेश से पूछा, चाचा, आप किसान हो ना? मजदूरी क्यों कर रहे हो? रमेश ने ठंडी सांस लेकर सब कुछ बता दिया, सूखा, कर्ज, फसल की बर्बादी और सिस्टम की उदासीनता। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने कहा, चाचा, आप जैविक खेती के बारे में जानते हो? मैंने कई किसानों को बिना महंगे खाद और कीटनाशकों के खेती करते देखा है, कम लागत, ज्यादा मुनाफा। अगर आप चाहो, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। रमेश को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन साथ ही दिल में एक चिंगारी भी जली। अगले रविवार अर्जुन रमेश के गांव आया और उसे अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो दिखाए, कैसे कुछ किसान सिर्फ गोबर, नीम और घरेलू उपायों से खेती कर रहे थे, कैसे वे मंडी की जगह सीधे ग्राहकों को फसल बेचते थे। रमेश के मन में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। उसने घर लौटकर गीता से बात की। मैं फिर से खेती करूंगा, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से। अब सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं रहूंगा। अर्जुन की मदद से जैविक तरीका अपनाऊंगा, शायद भगवान इसी बहाने मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। गीता ने हामी भर दी। तुम कोशिश करो रमेश, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगले कुछ हफ्तों में रमेश ने अपने खेत की साफ सफाई की, पुरानी नहर की मरम्मत शुरू की और गांव के एक और किसान सुरेश को साथ लिया, जो खुद भी कुछ नया करना चाहता था। अर्जुन हफ्ते में एक बार आकर उन्हें प्रशिक्षण देता और इंटरनेट से जानकारी दिखाता। उन्होंने गोबर से खाद बनाना शुरू किया, नीम की पत्तियों से कीटनाशक तैयार किया और एक छोटा सा सब्जी का प्लॉट लगाया। शुरू में गांव के लोग हंसते थे, रमेश अब मोबाइल से खेती सीखेगा। लेकिन रमेश हंसी का जवाब मेहनत से देता। और कुछ हफ्तों में जब उसके खेत की मिट्टी नमी पकड़ने लगी और हरी पत्तियां लहराने लगी, वही लोग चुप हो गए। अर्जुन ने सुझाव दिया कि रमेश अपनी सब्जियां सीधे शहर में एक छोटी मंडी में बेचे, जहां जैविक सब्जियों की मांग थी। रमेश ने पहली बार अपने जीवन में गांव से बाहर अपनी फसल ले जाकर बेची, और जो आमतौर पर 10 रुपए किलो में बिकता था, वहां उसे 20 रुपए - 25 रुपए किलो मिला। उसके पास ज्यादा उपज तो नहीं थी, लेकिन दाम अच्छा मिला। उसने शहर के कुछ ग्राहकों से सीधा संपर्क भी बना लिया। पहली बार रमेश को ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत की असली कीमत मिल रही हो। आरव और पूजा जब अपने पिता को शहर के लोगों से बात करते देखते, तो उनकी आंखों में गर्व झलकता। अब वे अपने दोस्तों से कहते, हमारे पापा जैविक किसान हैं। एक दिन गांव का प्रधान खुद रमेश के खेत देखने आया। उसने कहा, सरकार अब जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। हम तुम्हारे जैसे किसानों को मॉडल फार्मर बनाना चाहते हैं। रमेश को भरोसा नहीं हुआ, वही प्रधान, जिसने कभी उसकी बातों को टाल दिया था, अब उसकी सराहना कर रहा था। लेकिन अब रमेश को किसी की मान्यता की जरूरत नहीं थी। उसे खुद पर भरोसा हो चला था। उस रात रमेश ने गीता से कहा, अब मैं फिर से किसान बन गया हूँ, इस बार उम्मीद वाला किसान।